अब्दुल क़य्यूम अंसारी और शहीद अब्दुल हमीद की जयंती के पूर्व संध्या पर 30 जून को पटना के रविंद्र भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कन्वेनर अली अनवर अंसारी के घर पे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कोर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें तमाम ज़िला के प्रतिनिधि शामिल हुए। अली अनवर ने इन तमाम प्रतिनिधियों से आने वाले समय में उस सम्मेलन में बात करने और रखने और साथ ही पसमानदा और पिछड़ा अति पिछड़ा को समाज को ऊपर ले जाने और सरकार में उसको मुनासिब हिस्सेदारी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आइंदा सम्मेलन में ये बात अपनी मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम पसमानदा नहीं, हिंदू पसमानदा दलित जो है उनको भी पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस बात पर वह उनके इस कोर कमेटी की मीटिंग में आए तमाम मेंबरों ने अपनी अपनी बात रखी और इस बात से इत्तेफाक रखा कि हुकूमत को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को उसकी पूरी हिस्सेदारी और हक मिले। जातीय जनगणना के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, सरकार को करना है वो करेगी, लेकिन हम लोग पूरे बिहार में गांव-गांव घूमकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे और जातीय जनगणना में पूरी तरह से हिस्सा लेने की बात करेंगे। नई फिक्र से उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस पर जो करना है वो फैसला हम लोग उस दिन सम्मेलन में करेंगे। उस सम्मेलन में पिछड़ा और अति पिछड़ा के बड़े बड़े प्रतिनिधि और स्कॉलर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने जो कहा, आइए सुनते हैं। इसको आप खुशनसीबी ही कहिए, हुस्न इत्तेफाक कहिए कि दोनों का यौम पैदाइश का दिन 1 जुलाई ही है। 1 जुलाई इस बार चूँकि जुमा दिन को पड़ रहा है, तो हम लोगों ने 30 जून को एक जलसा यहाँ के रविंद्र भवन में 11 बजे दिन से एक बुलाया है। और ये सिर्फ खराजे अकीदत भर के लिए नहीं है, वो तो होगा ही। इसमें एक विषय रखा गया है कि हमलावर सांप्रदायिकता और गुमराह विपक्ष, इस मौजू पर बात करने के लिए पूरे देश के मशहूर दानिश्वर, जिसमें प्रोफेसर कांचा इलैया जैसे लोग हैं, प्रोफेसर हिलाल अहमद जैसे CSDS के स्कॉलर हैं, DU के कुछ लोग हैं, डॉक्टर तनवीर हसन हैं, अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खालिद अंसारी हैं। इस तरह के लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो अति पिछड़े दलित महादलित की जो समाजी तंजीमें हैं, उनके अगुआ लोग, ये पहली दफ़ा बिहार में होने जा रहा है कि क़य्यूम अंसारी साहब की अब्दुल हमीद की जयंती के मौके पर, और ये जो टॉपिक रखा गया है डिबेट का, उस पर इतने तरह के सामाजिक समूहों के लोग आ रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक एक जलसा होने जा रहा है। और इसका मकसद ये है कि हम हर तरह की फ़िरका परस्ती सांप्रदायिकता के खिलाफ तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनकी जो गुमराहियत है, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी भी निशानदेही हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे कि भाई हम लोग वोट तो आखिर उन्हीं को देते हैं। हम लोग की तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं। तो हम लोग ये उनसे कहेंगे कि भाई जो रहबर है तो उसी को ना हम पकड़ेंगे। हमारे आप रहबर बने हुए हैं, तो आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ठीक से लड़ रहे हैं? आप क्यों खामोश बैठे रहे बहुत सारे मुद्दों पर? इस मुद्दे पर, जाति जनगणना तक के मुद्दे पर आपकी गुमराहियत
आपकी कमजोरी नुमाया हो गई, हमने उसको पकड़ा। अब बताइए कि ये जाति जनगणना सिर्फ हिंदू पिछड़े अति पिछड़ों की होगी, मुसलमान कहाँ गए? और फिर क्या सिर्फ हिंदू और मुसलमान पिछड़े और अति पिछड़ों की होगी कि अगड़ी जातियों की भी होगी? जब तक अगड़ी जातियों की जनगणना नहीं होगी तब तक ये कैसे पता चलेगा? लेकिन सर मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि सबकी गणना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन इसके पहले जो विपक्षी दल हैं वो तो रूलिंग पार्टी हैं ही, एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन उसके पहले जो विपक्षी दल हैं उनका तो नज़रिया ये था कि हिंदुओं पिछड़े अति पिछड़े हिंदुओं की जनगणना। तो हमने इस बात को पकड़ा और उन्होंने, हमको खुशी है कि उन्होंने अपने गलती में सुधार किया। तो हम ये कह रहे हैं कि हम उनकी गलतियों की भी निशानदेही करेंगे। हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, हम नुकसान पहुंचाने के लिए से नहीं, लेकिन वो डर के मारे सेकुलरिज्म का नाम नहीं ले रहे हैं, डर के मारे आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो आरक्षण जो विरोधी लोग हैं उन्हीं की मनुहार मनोवल में लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों की भी हम लोग बात करेंगे और अकेले ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नहीं करेगा। और हम लोग इस तरह की 50 मीटिंगें पूरे बिहार में हम लोग की शुरू हो चुकी है। हम लोग भागलपुर जा रहे हैं 12 को, 11 को वैशाली जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है और हिंदू मुस्लिम सब तंजीमों को मिल करके हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। तो उसी की तैयारी के लिए ये जो हमारे कोर ग्रुप की बैठक थी बिहार के, उनकी ये बैठक बुलाई गई। तो ये पसमानदा महाज की बैठक, पसमानदा मुस्लिम महाज की बैठक थी और इसमें हमने सब लोगों को बुला करके इस तैयारी में लगाने के लिए कहा। क्या तय हुआ सर? तय ये हुआ कि हम लोग उस दिन जम करके आवें और हम लोग अहद लेंगे उस दिन कि हम लोग हर तरह की फ़िरका परस्ती, चाहे आरएसएस बीजेपी की फ़िरका परस्ती हो या चाहे ओवैसी की फ़िरका परस्ती हो, दोनों के खिलाफ़ हम लोग लड़ेंगे। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो उनकी गुमराहियत है, उनको भी नकेल उनका पकड़ेंगे और उनको उसमें भी हम सुधार कराएंगे। और दूसरा चीज़ कि ये जो जाति जनगणना कराई जा रही है, इसको सही सिमत में मुकम्मल तरीके से इसको अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग गांव-गांव में जाएंगे और बेदारी का मुहिम छेड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग हैं, इस तरह की जितनी तंजीम है, विपक्ष के लोग हैं, सब लोगों से एक बार फिर बैठेंगे, बात करेंगे। देखिए, वो सरकार है, वो करें न करें, हम लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। हम लोगों ने 2005 में भी लोग अपनी अपनी दुकानदारी लेके बैठे रहे, हम लोगों ने बता दिया और सबके सामने है कि क्या हम लोगों ने जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने किया तो क्या हुआ। और फिर 20 में लोग बैठे हुए थे, बड़ा बड़ा महागठबंधन बना करके, एनडीए और महागठबंधन बना करके, लेकिन हम लोग जिससे जो हम लोगों की तरफ से मुंह फेरता है, हम लोग भी उसको नज़र से उतारना जानते हैं और उसकी क्या गति हुई वो 20 में भी पता चला और वो 5 में भी पता चला। तो हम लोग अब देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ये लोग क्या क्या खेल कर रहे हैं। हम लोगों को बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन हम लोग इलाज जानते हैं इन लोगों का। तो क्या लगता है आपको कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आपके मुताबिक ये है कि जिस तरफ होगी? देखिए, मुसलमानों के जो पसमानदा और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। सिर्फ हम बराबर कहते हैं पसमानदा कोई नाम का कोई मजहब नहीं है, पसमानदा नाम की कोई जाति नहीं है इस देश में। पसमानदा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो दलित पिछड़ा जो है उसी को पसमानदा कहते हैं। तो वो सब लोग हम लोग एक हैं। अब मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हमारे जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले, सेकुलरिज्म की बात करने वाले, जो लोग प्रगतिशील अपने को कहने वाले लोग हैं, जो लोग भींगी बिल्ली बने हुए हैं बीजेपी के सामने, उन लोगों को भी ज़मीर को हम लोग झकझोरेंगे। 80% की आबादी कही जाती है पसमानदा और दलित की। क्या वजह रही है कि आज तक आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी इत्तेहाद नहीं हो पाया और
आपका असर नहीं होता है। किसी कौम के लिए हजारों साल, लाखों साल तक गुलाम रहने वाली कौम, हम लोग तो मुसलमान पसमानदा हजार ही साल में हैं, लेकिन मुसलमान तो थोड़ा ही दिन पहले बने हैं। हम लोग तो पहले हिंदुए थे ना, तो उसमें उस समाज की सब कमजोरियां हैं ना। तो अभी जो लोग बेचैन होते हैं कि 2-4 साल में, 10 साल में, वो दरअसल वो बेचैन होते हैं कि हम कुछ नहीं बने इसके लिए। तो वो किसी आदमी के बनने या बिगड़ने का नहीं है। समाज में जो परिवर्तन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है और वो हो रहा है। तो गोयल, इस बार अब ये आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, खूंटे में बंधे हुए लोग नहीं हैं। हम लोगों को भी खुदा ने अकल दी है और सबसे खुदा की सबसे बेहतरीन क्रिएशन इंसान ही होता है। तो इंसान नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। ये थे अली अनवर, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के साथ देश की कई बड़ी तंजीमें, पसमानदा, गरीब और दलितों की आवाज़ कही जाने वाली कई तंजीमें आइंदा 30 तारीख को जमा होंगी। और ये लोग, इनका, अली अनवर का कहना है कि हम लोग किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हमारी, इनके मुताबिक, इनके ज़रिए तो पसमानदा और दलितों के ज़रिए हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि जातीय जनगणना या जातिगत जनगणना का रुख किस तरफ जाता है और उसका असर पक्ष और विपक्ष में क्या होता है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद है।